एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को बीज और कटिंग दोनों से अपराजिता किस तरह से लगाएं वो दिखाऊंगी। और ये जो मानसून का सीज़न होता है उसमें अपराजिता बहुत अच्छे से खिलते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। इस वक्त अभी से लेके नवंबर तक अपराजिता खिलते रहेंगे, तो ये एकदम राइट टाइम है अपराजिता को लगाने का और प्रोपोगेट करने का। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो में। अभी आप लोग यहाँ पे दो प्लांट देख रहे हैं मेरा, एक कटिंग से लगा हुआ है और दूसरा सीड से लगा हुआ है। और मैंने देखा है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आप कितना भी इसके सीड लगा लो, ये जर्मिनेट नहीं होते हैं और कटिंग भी तकरीबन फेल हो जाती है जब जून की गर्मी होती है। लेकिन इस बार मैंने देखा कि लगातार जब भी गर्मी होती थी उसके बाद बारिश हो जाती थी। इतनी गर्मी नहीं हुई जितनी पिछले साल हुआ करती थी और सालों से हुआ करती थी। तो बारिश हो जाने के बाद वजह से मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता था। मैंने ये एक एक्सपेरिमेंट किया और अभी आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा मेरा प्लांट हो गया है। जब एक बार प्लांट में ग्रोथ शुरू हो जाती है तो ये प्लांट बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसका मदर प्लांट भी दिखाऊंगी मैं, बिल्कुल ख़राब हो गया था एक टाइम पे, लेकिन उसको भी मैंने रिवाइव कर लिया है। और उसी के सीड से मैंने ये छोटा वाला प्लांट ग्रो किया है। आप इसमें देखें, सीड से ग्रो करने पे भी उतना ही टाइम लगता है। इसमें भी कलियां आनी शुरू हो गई हैं। हर नोड से आप देखेंगे, ये देखें, हर नोड पे ये ब्लू कलर के ये कलियां आनी शुरू हो गई हैं। तो इसका मतलब है कि सीड और कटिंग दोनों से लगाने पे सेम टाइम पे इसमें फ्लावरिंग होती है। जैसे कि मैंने देखा है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सीड से अगर हम लगाते हैं तो उनमें थोड़ा टाइम ले लेता है फ्लावरिंग में, लेकिन इस प्लांट में, अपराजिता के प्लांट में, आपको दोनों से तकरीबन एक जैसा ही रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा प्लांट है। और अगर आपने राइट टाइम पे इसकी कटिंग लगाई या राइट टाइम पे इसके सीड लगाए, तब आप इसकी ग्रोथ देखें कि कितने बढ़िया तरीके से और बहुत कम मेहनत में आप इसको ग्रो कर पाएंगे। आपने कभी मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी अगर अपराजिता की, तो आपने देखा होगा कि ये प्लांट काफ़ी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। और मैं इस तरह से जो भी वाइन वाले प्लांट होते हैं उनमें जगह बचाने के लिए इस तरह बड़े पेड़ के आसपास लगा देती हूँ, जिसमें जगह थोड़ी ज़्यादा हो, मिट्टी थोड़ी ज़्यादा हो और मुझे सपोर्ट ना देना पड़े। ये भी एक रीज़न है कि मैं इस तरह का काम करती हूँ। और ये देखें, बिना सपोर्ट का ही ऊपर चढ़ता चला जा रहा है। मुझे चंपा के ये इस प्लांट पे ऊपर भी फ्लावरिंग हो रही है और नीचे भी ये फ्लावर से भर जाते हैं मानसून के टाइम में। अभी इसमें जस्ट आप देख सकते हैं नई नई कलियां बननी शुरू हो गई है और कुछ ही दिनों में ये फ्लावर से भर जाएगा। अब मैं इसकी कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ कि ये प्लांट बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, सारी टहनियाँ सूख गई थी इसकी। वो अभी मैं दिखाना चाहती हूँ कि इसमें फंगस बहुत तेज़ी से लगता है अगर पानी का जमाव हो गया। क्योंकि ये बड़े स्पेस में इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा है, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा पानी या बहुत ज़्यादा बारिश से इसमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम कुछ दिनों पहले आई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं दिखाना चाहती हूँ। देखें, ये इसकी एक मोटी सी स्टेम जो बिल्कुल सूख चुकी है। आप देखें, इसमें कोई भी किसी तरह की ब्रांच नहीं है। ये देखें, बिल्कुल सूख चुकी है। लेकिन इसमें फंगस का अटैक हो गया था, तो मैंने इस प्लांट को हटाया नहीं, बल्कि मैंने इसमें हल्दी, सिनेमन पाउडर, ये सब 15-15 दिन में डालती रही, सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरा ये प्लांट रिवाइव होता है कि नहीं। अभी आप देखें, ये प्लांट यहाँ नीचे से, इसकी जड़ों से कितनी सारी स्टेम निकल चुकी हैं। तो अगर आपके साथ भी इस तरह की बातें होती हों तो घबराएं ना, क्योंकि गार्डनिंग, पेशेंस होना गार्डनिंग में बहुत ज़रूरी है। कभी कभी तो मैंने देखा है कि जो प्लांट मेरा 2-2 महीने तक ख़राब चलता रहा, उसमें भी अचानक से अगर आप केयर करते रहेंगे तो नीचे से फुटाव ले लेता है और प्लांट आपका ज़िंदा हो जाता है। जड़ें, रूट, अगर उसकी थोड़ी सी भी रूट ठीक है तो प्लांट रिवाइव हो जाता है। तो इस तरह से, और ये देखिए मैं इसको हटा ही देती हूँ क्योंकि ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये देखिए कितनी आसानी से ये निकल गया। ये
सीड से उगाना भी बहुत आसान है, वो मैं आप लोगों को अभी दिखा दूंगी। और सबसे पहले हम देखेंगे कि कटिंग से हम इसे किस तरह से लगाएंगे। कटिंग के लिए हमें किस तरह के ब्रांच का सिलेक्शन करना है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जल्दी से ग्रो होना शुरू हो। अगर आप ग्रीन ब्रांच लेते हैं, टेंडर ब्रांच लेते हैं, तो 100% वो गल जाएगी, उसमें सड़न शुरू हो जाएगा। तो हमें ऐसी ब्रांच लेनी है। यहाँ देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 तरह की ब्रांचेस आपको दिख रही होंगी। एक थोड़ी मैच्योर है, ये जो थोड़ी हल्की सफ़ेद कलर की आपको दिख रही है, और एक लाइट ग्रीन कलर की आपको दिख रही होगी। तो आपको ग्रीन वाली नहीं लेनी है, आपको मैच्योर ब्रांच लेनी है। तो मैं इसमें से कट कर लेती हूँ, और तकरीबन 1 फुट का आपको ब्रांच लेना है। यहाँ से देखें, ये मैंने कट कर लिया। इस तरह की ब्रांच लेनी है। ये देखें, ये इस तरह की ब्रांच लेनी है। ये बहुत जल्दी ग्रो होंगी। और सबसे बड़ी बात, इसको लगाने के लिए किसी भी तरह का की मिट्टी चलेगी, बस पोरस होनी चाहिए मिट्टी। आपको दिखा दूँ किस तरह की मिट्टी हमें लेनी है। यहाँ देखिए, मैंने वो साधारण सी अपनी मिट्टी जो मेरे गमलों में भरी हुई है, वो मिट्टी ली है इसकी कटिंग लगाने के लिए। और इसी में मैं ये कोकोपीट मिला दूँगी। ये देखें, ये मिट्टी को पोरस बनाने के लिए है। अगर आपके पास सैंड मिली हुई मिट्टी है गार्डन की, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से मैंने हाफ मिला दी। बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बाद में इसे, जब ये ग्रो हो जाएगी, न्यू लीव्स निकलनी शुरू हो जाएंगी, तब हम इसे नए पॉट में ट्रांसफ़र करेंगे। इसी तरह से हम देखें, हमारी मिट्टी कुछ इस तरह से दिखने लगेगी। इसमें मिट्टी भी है, और मैंने इसमें कोई भी कंपोस्ट ऐड नहीं किया है, क्योंकि अभी मानसून का सीज़न है और लगातार बारिश से अगर हम कटिंग में ज़्यादा कंपोस्ट डाल देते हैं तो वो भी ख़राब हो जाती है। जो छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं वो गल जाती हैं। इसलिए कोशिश करें कि जब हम मिट्टी बनाते हैं कटिंग लगाने के लिए, तो उसमें कंपोस्ट ऐड ना करें। अब जो ये हमने ये डंडी ली है, इसे नीचे से जितने भी इसमें लीव्स हैं वो निकाल देंगे। इस तरह से 2 नोड हम खाली रखेंगे। देखें, इसी नोड से जड़ें निकलेंगी। ये 2 नोड मैंने रखा हुआ है, इसको इस तरह से लगा देना है। इसके बाद अच्छे से पानी डाल दें। और मेरी मिट्टी गीली है, इसलिए मैं इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ। जैसे ही इसमें न्यू लीव्स निकलना शुरू होंगे, तब हम मिट्टी बना के इसे ट्रांसप्लांट करेंगे। और मिट्टी कैसे बनानी है, आपको कोकोपीट भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये किसी तरह की मिट्टी में चल जाते हैं, बस मिट्टी पोरस होनी चाहिए। अगर क्ले मिट्टी है तो सैंड मिला दें, थोड़े से कोकोपीट मिला दें, बस इतना ही काफ़ी है। किसी तरह की बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब ट्रांसप्लांट करेंगे इसे, उसी वक्त हमें 2-3 मुट्ठी गोबर की खाद मिला देनी है। बस हमारा प्लांट बढ़ता रहेगा। और आप देखें ये प्लांट कितना हेल्दी और कितना बढ़िया है। ये कटिंग से लगा हुआ है और ये सीड से लगा हुआ है। सीड से कैसे लगाना है वो देखें। आप देखें कि मेरे इस छोटे से प्लांट में किस तरह से फलियां बन रही हैं। इस वक्त मेरे पास सीड अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैंने जगह जगह उसे लगा दिए थे। लेकिन इन फलियों में मटर की तरह छोटे छोटे दाने होते हैं, जो इसको आपको पूरी तरह से सुखा लेना है। इसको प्लांट में ही सूखने देना है। जब ये पूरी तरह से सूख जाएंगे, तब आप इन्हें लगा लें। आपको पार्क में या कहीं भी इस तरह से फलियां लटकी हुई मिल जाएंगी, उसे लाएं और मिट्टी में दबा दें। और जिस तरह से मैंने कटिंग के लिए ये मिट्टी प्रिपेयर की है, उसी तरह से आप सीड उगाने के लिए भी मिट्टी प्रिपेयर करेंगे, ताकि उसमें जर्मिनेशन जल्दी हो और जल्दी से वो ग्रो हो सके। इस तरह की मिट्टी सफिशिएंट होती है। जब हम इस तरह से कटिंग लगाते हैं, तो इसे हमें फुल सन में नहीं रखना है। इसे 1 सप्ताह तक आप किसी शेडी प्लेस पे रख दें, और उसके बाद आप, या फिर हैवी रेन, अभी मानसून का सीज़न शुरू हो गया है, तो जब बहुत ज़्यादा बारिश होने लगे, तब भी आपको इस कटिंग को बचा के रखनी है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगी। इसके बाद इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपके यहाँ फुल सन होना बहुत ज़रूरी है। 6 से 7 घंटे की धूप इसको बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे धूप नहीं देंगे तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। इसी तरह सुंदर पत्ते तो बने रहेंगे, लेकिन फ्लावरिंग नहीं होगी। और आप देख सकते हैं कि मेरे इस छोटे से गमले में भी ये तकरीबन 10 इंच का पॉट है मेरा, और बहुत नैरो है,
इसे मुझे दूसरे जगह ट्रांसप्लांट करना है। और यहाँ देखिए सीड, दूसरे सीड से मेरा एक और ये प्लांट, ये छोटा सा प्लांट निकल आया है। ये देखें, इसे भी मैं सेपरेट कर दूँगी। यहाँ देखें, ये काऊ डंग मैन्योर है, काफ़ी पुराना है। इस प्लांट को फूल खिलने के लिए बहुत ज़्यादा हैवी डोज की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ काऊ डंग कंपोस्ट ही, वो भी 2-3 महीने में, जब आप इस तरह से प्लांट लगाते हैं तो उस समय मिट्टी में थोड़े से मिला दें अंदाजे से, और हर 2 महीने में या 3 महीने में 2-3 मुट्ठी काऊ डंग मिला दें। इसी से इसके फ्लावर बनते रहेंगे। बहुत लो मेंटेनेंस और लो फीडर प्लांट है ये, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आप लोगों को इसका मदर प्लांट दिखाया था और ये भी दिखाया था कि किस तरह से वो सर्वाइवल मोड में आ गया था। बिल्कुल ही ख़राब स्थिति हो गई थी, वो पानी की वजह से, फंगस लगने की वजह से हुआ था। तो इसकी मिट्टी को हमेशा चेक करके पानी डालें। देखें, इस तरह से मॉइस्ट मिट्टी है, तो अभी इसमें 2-3 दिन तक पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल अच्छा रखें, इससे आपका प्लांट आराम से चलता रहेगा। ये सब सारे प्लांट लो मेंटेनेंस हैं, थोड़ी बहुत देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। और ये प्लांट वास्तु के हिसाब से भी बहुत अच्छा प्लांट है इसे, और इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए इस प्लांट को, ये एकदम राइट टाइम है मॉनसून का, आप कटिंग से या सीड से ज़रूर ग्रो करें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।